बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज चिश्तिया में जलसे आम से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। दूसरी जानिब तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब आज अदालत के सामने पेश हुए, जबकि पासपोर्ट वापसी के लिए भी मरियम नवाज साहिबा ने आज अदालत से रुजू किया है। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी आपको। सर, इमरान खान साहब ने आज चिश्तिया में जलसे आम से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर हुकूमत पर तनकीद की और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब हुकूमत को ख़त्म करने की इस वक्त मुहिम चल रही है और कोशिश की जा रही है। आप इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, आज इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत पे जरा मुख्तसर से कमेंट्स देके फिर आगे निकलते हैं। इमरान खान साहब ने आज जवाब जमा करवाया तौहीन अदालत का। कल पेश होंगे इमरान खान साहब, और आज जो उनका जवाब है उसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया है, दुख का इजहार किया है जो भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा के बारे में उनकी बात थी। तो कल वो अदालत में गालिबन 2:30 बजे दोपहर जो है इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में वो शायद इमरान खान साहब खुद पेश हों 2:30 बजे के टाइम। और वहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त, अभी तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि 500 जो पुलिस एहलकार हैं वो वहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ लग गई हैं। और अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अदालत इसको इसी तरह से, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो लिखा है उसमें ज़ाहिर है कि उसमें अपने आप को सरेंडर नहीं किया, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ नहीं डाला। लेकिन वो जो राना शमीम साहब का जो केस लगा था उसमें राना शमीम जो कि चीफ जस्टिस रहे हैं और बड़े, उन्होंने उसमें अदालत के सामने गैर मशरूत माफ़ी मांगने की बात की है और करने जा रहे हैं गालिबन। तो देखना ये है कि खान साहब की ये जो रिक्वेस्ट है इसको अदालत किस तरह से इस पे क्या फैसला करती है। मेरा अपना तज़िया जो मजमूई तौर पे वो ये है कि अदालत इसको गालिबन एक्सेप्ट कर लेगी इस बात को, क्योंकि खान साहब ने इसमें ये कहा है कि जी मेरा नुक्ता नज़र जो है वो ये नहीं था और मैं इस तरह से बात करना चाह रहा था। तो वो चूंकि अगरचे उसमें वो सरेंडर नहीं कर रहे और वो उसमें माफ़ी का लफ्ज़ उन्होंने नहीं डाला, लेकिन अदालत उसको, वो खुद अगर वहाँ पे होते हैं और बात करते हैं तो मेरा ख्याल से अदालत उसको एक्सेप्ट कर लेगी। उसको देखते हैं, लेकिन बहरहाल फैसला अदालत ने करना है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि देखें बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। आज से कोई 2.5-3 साल पहले मैं वो पुराने क्लिप्स नहीं चलाना चाह रहा क्योंकि लोगों को बड़े याद हो चुके हैं वो सारी बातें। खान साहब के साथ खान साहब को एक ख़ास मरहले पे कहा था कि आप असेंबलियाँ तोड़ दें, और ये उस तब की बात है जब सारे अदारे एक पेज पे थे और इनको मशवरा दिया था कि आप असेंबलियाँ तोड़ दें, डिसॉल्व कर दें और आप फौरी तौर पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई सिस्टम ऐसा लेकर आ जाएं जिसमें आप। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसको ताख़ीर करता हूँ और 2-3 और मैं वो क्लिप दोबारा शायद चलाऊँ किसी वक्त। खान साहब को शर्त भी लगी कि जी आपके, मेरा ख्याल है कि आपके जो सूरत हाल है हुकूमत की और अंदर की दरारें और अंदर जो मैं बात सुन रहा था, मैंने कहा जी मामला आपके ख़राब होते जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, ठीक होते जाएंगे और कोई मसला नहीं है। बहरहाल वो जो कुछ हुआ उसके बाद वो पता है हमें, और जो है वो अब खान साहब को मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़्यादा मशवरा देना भी नहीं चाहिए अगर कोई ना सुनना चाहिए। मेरा हमेशा से ये नुक्ता नज़र रहा है। अब तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि भी बात खान साहब खुद कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो पंजाब की हुकूमत अगर तोड़ने की कोशिश हो रही है खान साहब, मतलब आप या तो खान साहब मुझे नहीं पता कि क्या किस ज़हनी कैफियत में हैं। खान साहब को पिछले 2 महीने से या 3 महीने से बात की जा रही है कि आप पंजाब की असेंबलियां तोड़ दें। मेरे जैसा आदमी कह रहा है कि आप पंजाब की असेंबलियां तोड़ दें और केपी को तोड़ के आप जो है वो इलेक्शन की तरफ ले जाएं मुल्क को। अब खान साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर में कह रहे हैं मेरी पंजाब हुकूमत गिराने के लिए कोशिश हो रही है। भाई क्यों कोशिश नहीं होगी भाई? या तो आप खुद तोड़ें असेंबलियां और आप कहें कि मैं इलेक्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ मुल्क को, फिर आप कह रहे हैं मेरे लोटे बनाने की कोशिश हो रही है पंजाब हुकूमत में। पंजाब हुकूमत में लोटे बनाने की क्या, कौन, मतलब वो तो एक परवेज इलाही साहब को डायरेक्ट कोई कॉल आ जाती है तो परवेज इलाही साहब वो आपकी बात सुनेंगे, वो कॉल सुनेंगे। तो खान साहब इस सारी जो उनके बड़े जलसे हो रहे हैं, मतलब ये उनको प्राइवेटली भी बात कही या पब्लिकली भी कह गए कि मर गए, तो खान साहब मेरी पंजाब हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। ओ भाई आप क्यों नहीं होगी भाई, सियासत में होगी। आप असेंबली नहीं तोड़ते और आप अगर इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते, और मुझे नहीं पता कि वो मतलब है कि देखिए अगर मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश हो रही है, जो कि खान साहब को हो रही है कोशिश, चलें मान लिया इस बात को,
तो सवाल ये है कि इनको टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश हो रही है, यानी ये नाअहल हो जाए। इसके साथ एक दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है, उसका जरा जवाब देना कि ये अगर टेक्निकली नॉकआउट हो जाते हैं तो इनकी जगह कौन आएगा? इनकी जगह कोई आएगा ना। बिल्कुल आएगा ये सर। इनको टेक्निकल नॉकआउट करवाया जा रहा है ना, अगर ये कह रहे हैं खान साहब, तो फिर ये टेक्निकल नॉकआउट हो जाते हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह के तौर पे, फर्ज करें चेयरमैन के तौर पे। हाँ। तो अगला जुमला क्या है? अगला जुमला इसी बयान का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर मैं टेक्निकल नॉकआउट हो जाता हूं तो फलां आदमी को लाने की कोशिश हो रही है। वो नाम क्यों नहीं बताते आप? ठीक देखिए है। ना, इशू ये है सारा कि आप खान साहब उन्हीं को जो आपके आसपास जो आपको यहां तक धकेल के लेकर लेकर आए हैं, और मैं अब क्या नाम लूं, क्योंकि जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर ये नायल हो जाते हैं तो फिर हम उनको मतलब कौम नहीं मानेगी, ये बातें देखें। ओ भाई, आप दूसरा हिस्सा क्यों नहीं बताते इसका जुमले का? हम्म। आप टेक्निकल नॉकआउट आउट नॉकआउट। आप करवा के फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? देखिए ना, आप तो कायद के तौर पे अगर टेक्निकली नॉकआउट हो गए, लोगों ने इमरान खान को ही सुनना है। हम्म। लोगों ने इमरान खान की बात ही सुननी है, इमरान खान के पीछे ही जाना है, इमरान खान के जलसे अटेंड करने हैं लोगों ने इमरान खान साहब के बयानिए सुने। ये पार्लिमानी सियासत में आपको टेक्निकल नॉट आउट करवाने का फायदा किसको होगा? वो कोई कत्ल हो जाता है ना बंदा, तो वो सबसे पहले पूछेंगे इसका फायदा किसको है, हम्म। इसका बेनिफिशियरी कौन है। तो बात यह है कि पहले तो ये बताएं कि बेनिफिशियरी कौन है इसका। बिल्कुल। आप अगर टेक्निकली नॉकआउट हो जाते हैं तो क्या इसका फायदा जो है वो आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ को होगा? हम्म। उसको होगा जो आपकी जगह संभालने के लिए बैठे हैं। तो पहले तो ये बात बताएं ना। देखिए ना, यहां तक तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करवाने की कोशिश हो रही, कर कौन रहा है, नाम लेना। एक बात, दूसरी बात कि वो जो है उन्होंने चढ़ाया हुआ है खान साहब को कि कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, इनकी लड़ाई करवा दी जनाब अदारों के साथ, इनकी लड़ाइयाँ इसके साथ उसके साथ, आगे पीछे दाएं बाएं। अब अच्छा, समझते भी हैं इसको, हम्म। ये नहीं कि नहीं समझते, खान साहब समझते हैं। नाम है इनके पास। आप जरा पूछे ना इनके वज़रा से, जरा अलग सबसे पूछें आप, एक एक करके आप इनके साबिक वज़रा से और रहनुमाओं से जरा अलग में अलग बातचीत करें। फवाद चौधरी साहब से करें, परवेज खटक साहब से करें, फैसल वाडा साहब से करें, अली जैदी साहब से करें, असद उमर साहब से, इन सारी शख्सियात से आप ऑफ द रिकॉर्ड अलग बैठ के बात करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब से भी करें बात, सब लोगों से बात करें, तो आपको अंदाजा होगा कि वो सारी शख्सियत क्या, इस मैं जो बात कह रहा हूं क्या वो गलत कह रहा हूं? अब इनके जानसारान हैं साथ, जिसमें कासिम सूरी हैं हम्म। या फरूख हबीब हैं, बहुत से लोग हैं जो, लेकिन बाकी तो ग्रुपिंग्स लॉबिंग्स हैं ना, लॉबियां हैं ना। तो इशू ये है कि अच्छा, उनको भी अच्छी तरह पता है कि इमरान खान के बगैर कुछ नहीं होगा। मैं इमरान खान, लेकिन वो टेक्निकल नॉकआउट करवाने में तो अपनी शख्सियत देखिए ना, मतलब है कि या तो सारे के सारे लोग इस्तीफे दे दें अभी, और सारे के सारे लोग पार्टी तहलील हो जाए, और इमरान खान साहब ये कहें कि मैं तहरीक इंसाफ की पार्टी तहलील तहलील कर रहा हूं, और अगर मैं टेक्निकली नॉकआउट हो गया तो उसके नतीजे में तमाम जो मेरी पार्टी के रहनुमा हैं वो जरा एक लेटर लिख के दे दें कि हम भी इमरान खान के साथ साथ पार्लिमानी सियासत से को छोड़ देंगे। अगर इमरान खान को अलग किया गया हाँ। तो हम पार्लिमानी सियासत को छोड़ देंगे, फिर मजा आएगा ना। तो बात यह है कि ये इसका दूसरा हिस्सा, इस जुमले का दूसरा हिस्सा। अच्छा, एक जमाने में जब इनको कहा कि जी जहांगीर तरीन साहब और आपका, कहते नहीं कुछ नहीं होगा जहांगीर तरीन। देखिए, इशू ये है कि खान साहब या तो मशवरा देना नहीं चाहिए, जो मशवरा आपसे ना मांगे उसको मशवरा देना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा काम ये कि फिर भी अपना तज्जिए में, ताकि बाद में हम कहें कि भाई ये बात हमने उस वक्त कही थी, फलानी शख्स ने नहीं मानी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब यहां पर इशू ये है, अब इस वक्त मौजूदा सूरत में, या तो ये 2 महीने 3 महीने पहले असेंबली तोड़ देते, खान साहब तोड़ देते, उधर ठीक नवाज है। शरीफ साहब भी तोड़ देते, नवाज शरीफ साहब भी तोड़ देते। ये बताऊं, ये गले पड़ा हुआ है नवाज शरीफ साहब के भी, ये सारा मसला नवाज शरीफ साहब के अभी भी गले पड़ा हुआ है हम्म। कि आगे महंगाई, आगे इश्यूज, आगे कोई बयानिया नहीं बन रहा, आगे मतलब कोई देखो रिलीफ फिर नहीं मिल रही डॉक्टर साहब अभी तक। क्या हुकूमत, ये क्या हुकूमत आई है नून की। मतलब है कि अभी मैं सुन रहा था वो हमारे मोहम्मद मालिक साहब मिलकर आए हैं शायद हमारे दोस्त नवाज शरीफ साहब से, तो वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं, वो तो मेरा बड़ा प्यारा है शहबाज शरीफ, तो मैं वो अदालती रिफॉर्म्स करना चाहूँ, खुदा का वास्ता अदालती, हम चाहते हैं अदालती रिफॉर्म्स हो जाएं, तो अदालतों के अंदर वो 3 की जगह 6 बेंच का बेंच बने, तो उसके नतीजे में मसाइल हल। भाई एक सेकंड जरा, ये कौन मशवरे दे रहे हैं? नवाज शरीफ साहब के आसपास कौन खड़ा है, ये भी मुझे नहीं समझ में आता। इनके पास कौन खड़ा है, ये भी समझ में नहीं आता। वो अजीब एक
अजीब व गरीब सूरत हाल है। मसला ये है, देखें नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब इसके ऊपर वो क्या रिस्क लेंगे वापस आने का, और क्या वो वाकई लैंड करके इस टर्मोइल में, ये जो एक तो टैपाटास हुआ हुआ पाकिस्तान में सारा सिस्टम, उसके अंदर कूदेंगे तो जंपिंग इन फ्राईपन, वो तो फ्राईपन में छलांग लगाएंगे वो बीच में कि मैं भी आ गया हूं। तो मसला ये है, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो ऐसे, जब तक पॉलिटिकली हालात वो नहीं मुनासिब समझते तो वो नहीं करेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि वो इसको इसको ये क्या करेंगे इसका मसले का हल। देखिए ना, इलेक्शन अगर आज हो जाए या 3 महीने बाद, चले इलेक्शन डिले हो जाए, आप कहें कि ये डिले से मतलब है कि हुकूमत मुद्दत पूरी भी करती है, हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान तो हो गए ना नायल, और इमरान खान को फर्ज करें आपने जो मर्जी कर दिया इमरान खान को, मतलब अल्लाह ताला जिंदगी दे, मतलब, और उसके अलावा नायल कर दिया, तकरीरें बंद कर दी, यूट्यूब सब। मसला ये कि सियासी अखाड़े में कैसे उतरेंगे। तो सियासी अखाड़े में क्या क्या बयानिया होगा, हमने क्या रिलीफ दे दी, हमने क्या मईशत ठीक कर दी, ये डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, ये क्या मतलब उसमें ये करप्शन के केसेस नहीं खत्म होने जा रहे हैं, ये का नैब के तरामीम ये वो आपको भी सम्राट नजर आ रहे हैं, ये फिर रिवर्स होंगे मामला। वो 12 डब्बे नहीं कभी तक खत्म हुए जरदारी साहब के, तो ये कहां से खत्म हो जाएंगे। तो इशू ये है कि ये फिर इसमें रिव्यू होगी, नैब जाएगा दोबारा, फिर आगे होगा, ये भी खेल तमाशा चलता रहेगा। इस मुल्क में एक बात ज़हन में रखें, इस मुल्क में एहतसाब होना है, ठीक है, प्रॉपर होना है, प्रॉपर वो कब होना है, कैसे होना है, और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पसंद नापसंद का जो चक्कर, जो ये जावेद इकबाल साहब मोहतरम चेयरमैन साबिका, और अब तैयबा गुल केस और जो भी आ रहा है, जो भी इसमें जो वो कर गए उस दौर में पोलिटिसाइज कर गए। उससे पहले वो कमर जमा चौधरी, ये नैब का दायरा तो मुशर्रफ साहब के दौर से पोलिटिसाइज है ना, इसको पकड़ो पैट्रियट बना दो, ये कर दो। लेकिन एक दफा मामला आपने ठीक करने हैं मुल्क को आगे चलाने के लिए, आपका एफआई ने कैसे काम करना है, पुलिस कैसे, और वो होना होगा। मतलब मैं तो हमेशा मतलब है कि ख्वाब देखने में तो हर्ज नहीं है, क्योंकि ख्वाब अगर आप देखते हैं तो फिर ही आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करने के काबिल होते हैं। और अगर आप मायूसी कर देंगे कुछ नहीं होना, ये होना है, फलां होना है, तो मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि एक वक्त आएगा जब आपका ये जो हाँ, ये जो ऑपरेशन थोबड़दूस था ना, लफ्ज ये था कि सियासत को जराइम से अलग कर दिया जाए, यानी क्रिमिनल एलिमेंट को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया जाए। पॉलिटिक्स बतौर इबादत खिदमत, जैसे आपको लगते हैं लोग कि यार पुराने सियासतदानों को, अवज़ादार लोग, अच्छे लोग, मतलब खिदमत के जज्बे के साथ, लेकिन ये जो क्रिमिनल एलिमेंट है ना, प्रॉपर क्रिमिनल्स, ठीक है ना, प्रॉपर क्रिमिनल जो सियासत के अंदर आ गए, यानी इवन ऐसे लोग आ गए जो कि प्रॉपर उजरती कातिल वो तक आ गए। अच्छा एनीवे, यानी करप्शन को छोड़ दे, प्रॉपर कातिल उसमें जो है ना, कत्ल किए हुए बेशुमार, और वो पॉलिटिक्स के अंदर आ गए और आ गए। और उसके बाद वो जनाब, और अभी से नहीं हो रहा है, ये साल से हो रहा है, बरसा बरस से हो रहा है, फलां खन टुट्टा, फलां ये फलां, एनीवे। तो या तो खान साहब ने अपने क्या करना है, फैसले की घड़ी में क्यों कह रहा हूं फिर दोबारा, इस यकीन के साथ कि वो नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी कहने में क्या हर्ज है। इससे पहले कि पंजाब हुकूमत को वो तोड़ें और वो तब्दील करें, आप पंजाब हुकूमत क्यों नहीं तोड़ देते। देखिए ना, आप पंजाब हुकूमत तोड़ दें, और जैसे ही आप तोड़ते हैं, आप पंजाब और केपी और ये सारा तो प्रेशर बनता है जनरल इलेक्शन का, और आप चले जाइए जनरल। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं मुझे टेक्निकल नॉकआउट, दूसरा हिस्सा बताएं ना कि टेक्निकल नॉकआउट के बाद कौन आएगा आपकी जगह। आपको टेक्निकल नॉकआउट करवाई जा रही है, ध्यान में रखें। आपकी पार्टी का कोई और लीडर टेक्निकल नॉकआउट में नहीं हो रहा, नाहल नहीं हो रहा, आप हो रहे हैं अकेले। तो आप अगर अकेले आपको करवाया जा रहा है, तो बाकी लोग, अब खान साहब आए हैं ना कि खुद डायरेक्ट लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त खान साहब को ये भी है कि कोई पार्टी का लीडर ना छोड़ जाए, बात ना निकल के चला जाए, और ठीक पॉलिसी है ये। इस वक्त लोग निकलना शुरू हो गए, जो उम्मीदवाराने कुर्सी हैं खान साहब की जगह, तो खान साहब के लिए मसला खड़ा होगा। दूसरी तरफ जो है वो ये जो इन्होंने तौक में डाला हुआ है शहबाज शरीफ, देखें, एक है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव, एक है इंतजामी एंगल। इंतजामी एंगल ये है कि जी अदालत क्या कर रही है, एफआईए क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, जो अदारे हैं मुख्तलिफ वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आईएसपीआर का स्टेटमेंट आया खान साहब की स्पीच के ऊपर, उन्होंने जो वजाहत की, वो वजाहत उन्होंने कर दी, वो ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि वो मामला वो किसी और अंदाज में थी, क्या थी वो खान साहब जाने और बाकी अदारे जाने। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, इशू ये है कि खान ये इसका जो पॉलिटिकल वजन है, यानी ये तो अदारे कर रहे हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
इसका जो सियासी वजन है वो उठाने को कोई तैयार नहीं है। जी। मतलब सियासी एक ओनरशिप होती है ना, मतलब ये कहते रहे इमरान खान फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भाई वो जवाब में 10 क्लिप निकाल के चला देते हैं खान साहब। ये इमरान खान जो है वो करप्ट आदमी, वो जनाब चला देते हैं 50 क्लिप्स। इशू ये है कि इसमें एक तो प्रोएक्टिव हुकूमत नजर नहीं आ रही। इंतजामी एंगल ये है कि जी अदालत क्या कर रही है, एफआईए क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, जो अदारे हैं मुख्तलिफ वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आईएसपीआर का स्टेटमेंट आया खान साहब की स्पीच के, फिर उन्होंने जो तशवीश का वजाहत की इजहार किया गया। वो वजाहत उन्होंने कर दी, वो ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि वो मामला वो किसी और अंदाज में थी, क्या थी वो खान साहब जाने और बाकी अदारे जाने। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, इशू ये है कि खान ये इसको इसका जो पॉलिटिकल वजन है, यानी ये तो अदारे कर रहे हैं ना, सुप्रीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इसका जो सियासी वजन है वो उठाने को कोई तैयार नहीं है। जी। मतलब सियासी एक ओनरशिप होती है ना, मतलब ये कहते रहे इमरान खान फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भाई वो जवाब में 10 क्लिप निकाल के चला देते हैं खान साहब। ये इमरान खान जो है वो करप्ट आदमी, वो जनाब चला देते हैं 50 क्लिप्स। इशू ये है कि इसमें एक तो प्रोएक्टिव हुकूमत नजर नहीं आ रही, और ये आने वाले दिनों के अंदर शहबाज शरीफ साहब की देखें, अभी एससीओ में इन्होंने जाना है शहबाज शरीफ साहब ने, जी। जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है समरकंद में, और वहां पे उनकी मुलाकात होनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, होनी है नहीं होनी वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या डिस्कस करना है, फिर शी जिनपिंग से होनी है, फिर उनकी प्यूटिन से होनी है, फिर उसके बाद वापस आके उन्होंने फौरी तौर पे निकल जाना है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास आपको पता है 9/11 के, ये हमेशा सितंबर में ही होता है, जी जी तो बिल्कुल। वहां पर वो इजलास होना है, उसमें उन्होंने शिरकत करनी है। और इसी दौरान ये अहम फैसले हो रहे हैं, अहम, या तो खान साहब उसको, अब मुझे नहीं पता कि खान साहब का क्या जहन है, खान साहब इसको 1-2 महीने पहले चैनलाइज करके ना सारी चीजें असेंबलियां तोड़ ताड़ के इसको मामले को ले जाते इलेक्शन पे, ठीक। इलेक्शन पे ले जाते खान साहब 2/3 से ज्यादा, मेरा ख्याल है, मेरी अपनी कैलकुलेशन ले आते। लेकिन खान साहब उस चीज को मिस करते जा रहे हैं, मिस कर रहे हैं। वो जो एक होती है ना, एक आपने कैलेंडर रखा होता है सामने के, इस तक, इस तारीख तक, इस तारीख तक ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब खान साहब उसमें, मतलब मैं कॉल दूंगा, मैं निकलूंगा। देखिए आप उसको छोड़ दें, कॉल क्यों देंगे आप? भाई आप कहें कि मैं इलेक्शंस की तरफ में जा रहा हूं और मैं असेंबली, लेकिन वो पंजाब के अंदर वो फिर एक अनसर्टेनिटी सी आ जाती है। और अगर इलेक्शन की तरफ जाते भी हैं तो फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखिए गालियां देने से क्या होगा। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हजार बातें करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जगह बैठे हुए हैं। भाई आपका केस भी वहां पे है, चीजें भी वहां, तो ये कैसे, मतलब इसकी एक पॉलिसी बनाएं कि भाई आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या क्या करेंगे, कैसे, मतलब आप उनको कोई तरीका होगा, कोई रेफरेंस डालेंगे उनके खिलाफ, क्या मतलब कोई तरीका तो होगा ना, या तो उनसे सुलह होगी या आप उनको चेंज करवाएंगे, वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, फिर उसी के तहत तो इलेक्शन होने हैं। और तो इशू ये है कि फिर आप इलेक्शन में चले जाएं और आप एक डेट फिक्स करें, बजाय इसके कि वो कई अपॉइंटमेंट्स, वक्त तो इंतजार नहीं कर रहा ना, वो तेजी के साथ लगे हुए शहबाज शरीफ साहब, राजा रियाज, उधर जो भी उनकी चल रही है मामला। अब खान साहब जज्बों में, उस पर गुस्से में आ रहे हैं। भाई या तो उस प्रोसेस के जाके हिस्सा बने जल्दी, अपने लोगों से ये भी पॉसिबिलिटी, अपने लोगों से सबसे कहें डॉक्टर कि साहब वापस चले जाओ इसकी क्या पार्लियामेंट के वजह अंदर, ये तो पार्लियामेंट में नहीं है? जाओ, बैठो। जी डॉक्टर साहब उनके बहुत सारे मसले या उनकी जो बहुत सारी मुतालबात हैं वो मुख्तलिफ जगहों से पूरी नहीं हो रही, या जो राब्ते होने थे वो नहीं हो पा रहे, तो शायद वो अवाम की तरफ, अवामी ताकत की तरफ चले गए, या उनका टिल्ट उस तरफ हो गया है कि अब वो सड़कों पे आएंगे तो ज़्यादा प्रेशराइज होगा देखिए सिस्टम जो है। खान साहब खुद ही जानते हैं, इनके आसपास से लोग पता नहीं क्या, खुदा जाने इनको, इतना बड़ा इनको दुनिया के अंदर लोग इनको चाह रहे हैं, चाहते हैं कामयाब हों। वो खान साहब वो कहते हैं ना कि मतलब खुद ही, मुझे नहीं पता कि किस उसमें आ गए हैं। मतलब खान साहब को जल्द से जल्द इलेक्शंस की तरफ सूरत हाल को ले जाना चाहिए। और मुझे नहीं पता खान साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये यूं था, ये इसके तोप में पड़ जाए, इसको ये हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, बड़ा कर ओ भाई। इशू ये है कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं जल्दी, और इलेक्शंस की तरफ जाएं, या आपने लोगों को, अगर इलेक्शंस में नहीं जाना तो लोगों को ये पार्लियामेंट में जाओ, और पार्लियामेंट में चले जाओ और वहां शोर शराबा, वापस उसमें आ जाओ। जितने के जितने इनके लोग हैं सारे, जी। वो सारे पार्लियामेंट में पहुंच जाएं, और ये खुद भी चले जाएं, छोड़ दें अपना सिफत, ये छोड़, खुद पार्लियामेंट में लैंड करें, और पार्लियामेंट के अंदर रोज एक डालियो, वहां पे रेगुलेशन डालियो, इजलास हो रहे हैं, बैठ जाए फुल, और पार्लियामेंट के अंदर खड़ा करें इश्यूज को। जी। पार्लियामेंट की कार्रवाई को तो आप नहीं ब्लॉक कर सकते ना यूट्यूब पर या उस पर, पार्लियामेंट में जो बात हो रही है वो तो जाएगी।
बिल्कुल तो सही या तो बात। पार्लियामेंट का फ्लोर यूज करें। अगर आप समझते हैं कि ये सिस्टम आगे आप भी चलाना चाह रहे हैं ना सिस्टम को, ये खान साहब भी तो चला रहे हैं ना, इस सिस्टम ये खुद ही चल रहा है। तो 4 हुकूमतें तो खान साहब लेके बैठे हुए हैं, जी। तो खान साहब ही तो चला रहे हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत किधर है? तो इशू ये है कि खान साहब खुद उस पूरे के पूरे सिस्टम को भी चलाना चाह रहे हैं, उनको तो कोस भी रहे हैं। हम्म। अब मसला ये है कि इलेक्शंस की तरफ भी नहीं जा रहे। तो मुझे तो नहीं पता, मैंने इनके लोगों से मैं पूछता हूँ, कहते हैं यार आप खान साहब से, मैंने कहा यार एक मिनट, तुम क्यों नहीं खान साहब? कहते हैं खान साहब बस गुस्से में आ जाते हैं, तो वो कहते हैं चलो उठो, तो ये इधर करो, यूं करो, हम भी साथ से चल पड़ते हैं। अब मसला ये कि कुछ स्ट्रेटेजी होती है ना भाई, आप बिजनेस करते हैं, आप कोई कारोबार करते हैं, आप कोई कुछ भी करते हैं जिंदगी में, तो कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना। ये प्लानिंग सिर्फ ये तो आपकी होती है गालियां, कोसना, मतलब वो होता है ना, पड़ जाए, इसको ये हो जाए, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको कत्ल कर दूंगा, मैं इससे भी लड़ जाऊंगा, मुझसे भी लड़ूंगा, मतलब अमेरिका बेस को उड़ा दूंगा, इसको रशिया को यूं करूंगा, चाइना को यूं करूंगा, इसको यूं करूंगा, ये आप करते चले जाए। स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? हम्म। कोई स्ट्रेटेजी होगी ना। तो वो स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि फौरी तौर पे आप इलेक्शंस पे चले जाएं। बिल्कुल। और ये आपके जो जलसे हैं, इन जलसों को आप अपनी पावर के लिए, मतलब इसको, इनको ट्रांसलेट करें कि आप एक 2/3 मेजोरिटी या उससे ज्यादा मुमकिन है। देखिए ना, इस वक्त तो आवाज ही आ रही है इमरान खान की। जी। इस वक्त तो मुझे कोई मुतबादिल इनके कोई पॉलिटिकल स्लोगन नजर नहीं आ रहा। मतलब पॉलिटिकल स्लोगन क्या है कि इमरान, एक ही पॉलिटिकल स्लोगन है कि इमरान खान बुरा है, इमरान खान ने चोरी की है, इमरान हम्म। खान गद्दार है, इमरान, तो इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है ना सारा। इसको मेटीरियलाइज करें। अदालतें भी इस वक्त तक आपको बड़ी अच्छी तरह से आपको रिलीफ भी दे रही हैं, मामला भी सारे। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको आप लंबा छोड़ देते हैं इशू को, तो कभी आपके जुमला निकलता है, अदारों से गड़बड़ शुरू हो जाती है, फिर हम्म। कभी इससे शुरू हो जाती है, उससे शुरू हो जाती है। तो ये कि जितनी जल्दी फैसले की घड़ी है, मुझे तो लगता है कि शायद ऑलरेडी डिले हो गया। आज उन्होंने बात की मेरी पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आया भी क्यों नहीं गिराई जाएगी। सर। देखिए ना, ये तो खुद खींच रहे हैं ना। मतलब एक आदमी जो है वो, मतलब मतलब खुद वो, मतलब चाह रहे हैं कि लंबा हो ये हम्म। प्रोसेस, लंबा हो, फिर वो उसके बाद वहां पे लोगों को लोटे बने लोग फला हो, मतलब इतना मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। खान साहब आप इसको, अब मुझे नहीं पता। देखिए ना, एक खिचपिच का मामला है, जो ना पंजाब लोटे निकलेंगे, उसमें से गिराई जाएगी हुकूमत, फिर ये होगा, मतलब ये डर्टी गेम्स होंगे। अगर खान साहब की बात मानी जाए तो खान साहब उसमें बोलेंगे, फिर ये करेंगे। अभी तो देखिए, इमरान खान साहब ने कहा कि आदम एतमाद जो है वो जो है वो उन्होंने पुरानों की क्लिप चलाया कि कामयाब नहीं होती। वो कह रहे हैं कि तहरीक आदम एतमाद ने पुराने क्लिप चलाए कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कामयाब नहीं होती। हम्म। अच्छा, मसला ये तो फिर हमजा शहबाज की भी तो हुई है ना। हमजा शहबाज कैसे चले गए? पंजाब देखिए, में। हाँ, पंजाब में हमजा शहबाज गए हैं ना, अच्छे खासे बैठे बैठाए हमजा शहबाज गायब, तहलील बुखारात बन के, पता नहीं मुझे किधर है, वो कहाँ पे हैं, क्या होगा। तो वो मतलब है कि पंजाब के अंदर इमरान खान साहब आए हैं ना वापस। हम्म। तो बात यह है कि ये प्योर पॉलिटिक्स छोड़ दें, अदारे, इस्टेब्लिशमेंट, ये आगे पीछे अवाम की ताकत अगर आपके साथ है। और यही नवाज शरीफ साहब को, इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको जो इतने साल, जरदारी साहब को तो आप एक साइड पे कह रहे हैं, वो तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट, और वो तो जैसे कॉल आएगी तो जरदारी साहब का इशू नहीं है कोई। देखिए ना, वो तो इशू आया इधर यूं करें ऐसे करें, वो तो डिलीवर करते हैं, ठीक है ना, वो तो कोई इशू नहीं है उनका। इशू है कि नवाज शरीफ साहब का, हम्म। कि नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या हकीकतन ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, जी। मतलब नवाज शरीफ साहब इसमें वाकई खुश है? मतलब क्या वो, मतलब इत्मीनान महसूस कर रहे हैं कि यार एक मिनट जरा, ये मुल्क में जो कुछ हो रहा है, तो मतलब ये मतलब है ये महंगाई, और मुझे पता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन बहरहाल उनका वोट बैंक तो या तो खत्म हो जाए बिल्कुल उनके बाद, तो फिर उसके बाद वो कोई रहे ना, मतलब उनका वोट बैंक ही गायब हो जाए सारा, उनके लोग ही गायब हो जाए। वो जावेद लतीफ साहब भी तो कहते हैं कि मैं मुतालबा करता हूँ शहबाज शरीफ से कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस लेकर, भाई शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस, ये तो मुझे पता है। इस पे क्या बात अब की जाए? देखे ना, मतलब नवाज शरीफ साहब आना है, तैयार हो गए हैं, आएंगे नहीं आएंगे, जब डॉक्टर इजाजत देंगे, डॉक्टर को कौन इजाजत देगा, अभी डॉक्टरों ने भी कहीं से इजाजत, एक मुसीबत रौला पड़ा हुआ है। एनीवे, इससे आगे निकले, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अभी ये फैसले की घड़ियां हैं, ये हम्म। मुल्क इस तरह तो इस हिजान में तो चल नहीं सकता कि या इलेक्शंस की तरफ जाएगा तो खान साहब ही लेके जाएंगे, या ये है कि अगर खान साहब एक मरले पे डॉक्टर हो साहब, जाए, खान साहब तो कई बार कह नवाज चुके शरीफ हैं कि साहब को, नवाज शरीफ इंतखाबात का साहब को फिर मुतालबा दोबारा करें हम। जो चढ़े के अलग हो जाओ हुकूमत से, इलेक्शन पे चले जाओ, तो अदरवाइज तो खान साहब तो मुझे नहीं इलेक्शन की तरफ, मतलब
खान साहब बेहतर जानते हैं, देखिए ना, खान साहब बेहतर जानते हैं कि उनको इलेक्शंस की तरफ जाना है या उनको ये नॉन स्टॉप जलसे करते जाना है, जिसके बाद ये कब तक होगा, मतलब ये 1 साल तक जलसे होते रहेंगे, तो कब तक होगा? मतलब जलसे तो ट्रांस फैसले की जगह तो वजारत उज़्मा है ना, तो वजारत उज़्मा तक अगर पहुंचना है तो वो तो इलेक्शंस करवाएंगे ना फिर ये देखिए ना, कह रहे हैं ना उसको वोट डालो, तो इसको वोट, दूसरों की कैंपेन चला रहे हैं, तो ये खुद इमरान खान साहब जब इलेक्शन का माइंड बन चुका है लोगों का और लोगों को कह भी रहे हैं, तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएं, डॉक्टर इलेक्शन साहब, की तरफ जाएं। इंतखाबात तो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या, चूंकि अक्सरियत मुत्तहिदा हुकूमत की है, तो क्या इस वक्त मामलात या आईनी मामलात उनके फेवर में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से वो उलझे हुए हैं और बारहा वो अवाम के सामने ये बात करें कि इंतखाबात कराए जाएं? नहीं, खान साहब, मुझे नहीं पता कि वो इंतखाबात की बात कर भी रहे हैं, सब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि खान साहब की डिमांड क्या है। 1-2 जलसों में डॉक्टर साहब उन्होंने जिक्र नहीं, किया और कहा है अभी कि इंतखाबात कुछ कराए जाएं। कह तो रहे हैं वो, अभी तो वो कह रहे हैं कि ये अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह से होगा, लेकिन वो इलेक्शंस की मुझे नहीं पता कि वो कब कह रहे हैं कि, मतलब मैं माजरत चाहता हूँ कि वो कब कह रहे हैं कि कब तक इलेक्शंस की, वो हाँ, वो 25 मई वाली बात एक जरूर चली थी जब उन्होंने कहा था कि असेंबलियां तोड़ दी जाए, हम्म। मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, लेकिन अब तो वो नहीं बात कर रहे। अब तो वो ये है कि वो पुरानी क्लिप चलाते हैं और वो कहते हैं कि इनको बिठा दिया है, ये बैठे हुए हैं, ये ऐसे हैं, तो पंजाब भी हुकूमत भी है, केपी भी है, बाकी हुकूमत भी है। तो खान साहब, मेरा अपना ख्याल है कि मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन खान साहब शायद एंजॉय कर रहे हैं जी। मतलब बुनियादी तौर पे अदालतों से भी कुछ नहीं है, मतलब उनके खिलाफ तो मुझे कोई चीज अभी तक ठीक है, छोटी मोटी उनकी पेशी वेशी हो जाती है सारी, लेकिन हम्म। असल बात यह है कि खान साहब इसको पावर को एंजॉय कर रहे हैं, तो ठीक है, मकबूलियत को भी एंजॉय कर रहे हैं, लोगों के दरमियान भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो संजीदा हो के इस वक्त फैसला साजी में मुल्क के आ जाएं ठीक है तो सर, ज्यादा डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस यहाँ पे वापस तो आएंगे। वो भी इंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक भी इंजॉय कर रही है, कभी यूट्यूब बंद हो गया, कभी फलां बंद हो गया, कभी चैनल बंद हो गया, तो ये क्लैरिटी तो नहीं है डॉक्टर साहब मुल्क की चैनल खुल सियासत में गया, इस आप वक्त। फिर ठीक, यूट्यूब नाजरीन एक करिए। ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने पासपोर्ट वापसी के लिए अदालत से रुजू किया और मौकफ ये अपनाया कि 4 सालों से नैब की जानिब से कोई शवाहिद, अदालत के सामने ठोस शवाहिद नहीं रखे गए, जिसकी बुनियाद पर यह मेरा कानूनी हक है कि मैं अपना पासपोर्ट वापस मांगूं। आप क्या कहेंगे, नैब की कारकर्दगी वाकई ऐसी रही है जिसकी वजह से 4 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं आ सकी इस केस पे? देखिए, अभी इसे बात करते हैं, लेकिन पहले तो जरा ये रशिया का, रूस का एक बिल्कुल उनका जो फार ईस्ट है, बिल्कुल, एक तो वो साइड है ना जो उनकी यूरोप के साथ टच करती है, एक उनकी जो दूसरी साइड है, दूसरी फार ईस्ट, जो कि जाके टच करती है बहरुल काहिल के साथ, और जी। बड़ा एक खूबसूरत शहर है व्लादिवोस्टॉक। और इसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, और ये बहुत ही जबरदस्त, ये एक्चुअली एक उनकी मिलिट्री बेस थी 19वीं सदी में, और उसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि जापानीज ने कब्जा भी कर लिया हम्म। इसमें 20वीं सदी के शुरू में, और फिर उसके बाद रशिया ने इसको दोबारा लिया, और ये वहाँ उनका जो पैसिफिक फ्लीट है वो भी वहीं पर मौजूद है, उसी जगह पे। और ये शहर जो है, इसकी इम्पोर्टेंस यानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वो सी ऑफ जापान की तरफ खुलता है ना, ये वो इलाका है, वो सी ऑफ जापान, और मतलब है कि वो इलाका जो उस तरफ से कनेक्टेड है रशिया का, ठीक यानी है। ईस्ट मशरिक। तो वहाँ जो शहर है, अभी शहर की इंपॉर्टेंस ये है कि वहाँ पर और बहुत तिजारत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2015 से मुनक्किद हो रहा है, हम्म। और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है उसको, उसमें प्रेसिडेंट प्यूटिन ने स्टार्ट किया था उसको खुद 2015 से, उसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आए, उसमें ऑस्ट्रेलिया के साबिक जो है वजीर आजम भी आए, उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी शरीक हुए, उसमें बाकी लोग भी शरीक होते रहे, लेकिन उसका जो है वो इस वक्त इजलास हो रहा है। जी। और उसमें वहां पर जो, अगर हम वो देखें भी, उनकी वेबसाइट भी देखें, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, हम्म। तो हमारी 7वीं न्यूज़ है, तो वो उस पर हमें नजर आता है पूरा कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर प्यूटिन जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी ग्रीटिंग्स कि जी 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में वो मौजूद हैं और वो सारा शरीक कर रहे हैं। इसकी अब इसमें इसको आज जिक्र इसलिए करना है कि उसमें प्रेसिडेंट प्यूटिन ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच की है खुद,
सही। खुद वहां पे पहुंचे प्रेसिडेंट पुतिन। इससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन जो ड्रिल्स हो रही है चाइना के साथ, उसका भी उन्होंने मुआयना किया जाके वहां पे। और जो कि वॉस्टॉक 2022 की ड्रिल्स हो रही हैं जिसमें इंडिया भी मौजूद था, उसकी उन्होंने खुद जाके मुआयना किया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में गए और इनकी स्पीच जो है, अब इनकी स्पीच काफी इंपॉर्टेंट वहां पे हुई। और इस स्पीच को मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोग इसको बहुत सारी बातें की। मिसाल के तौर पे अब जैसे ताज खबर दे रहा है कि जी रशिया रेडी टू टर्न ऑन नॉर्थ स्ट्रीम 2, प्यूटिन ने कहा। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, जो 10वीं न्यूज है, वो कह रहा है कि जी प्यूटिन थ्रेटन्स टू अबैंडन ग्रेन डील। गंदम की जो मुआहदा हुआ था, मैं उसे चाहूँ तो खत्म कर सकता हूँ। अभी तक दो बहरी जहाज निकले हैं और जो कॉलोनाइज करने वाले मुल्क हैं, मतलब यूरोप की तरफ उनका इशारा है। और फर्दर स्क्वीज एनर्जी सप्लाईज में कर सकता हूँ थ्रेटिंग। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है, जो 10वीं हमारी खबर है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, उनकी स्पीच उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट आज प्रेसिडेंट पुतिन की हुई। वो कह रहे हैं पुतिन सेज ही विल मीट विद शी एंड इंसिस्ट रशिया हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग। जब से जंग शुरू हुई है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, यानी ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो कह रहे हैं कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ किसी भी किस्म का। ये वहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि वहां पर कुछ लोग उनसे मिले। एक तो मंगोलिया के सदर मिले हैं जाके, ठीक है, अच्छी बात हुई कि मंगोलिया के सदर वहां पे मिले जाके उनसे। लेकिन दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज हुई कि वहां पे उनसे मिनोंग हलैंग मिले। अब ये मिनोंग हलैंग कौन है? ये है म्यांमार में के जो फौजी जनता है, जो वहां पे जब से फौजी बगावत हुई है 2021 फरवरी से, और वहां पर उनके जो जनरल है फौज के, वो 2 दफा रशिया गए हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। पहली दफा प्राइम मिनिस्टर पुतिन से उनकी मुलाकात जो है वो आखिरकार वहां पे हो गई। और ये जो मिंगोंग हेल ने जनरल, ये वो हैं जो कि म्यांमार के अंदर जिन्होंने तख्ता उल्टा हुकूमत का। और इनकी जो एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये है कि इनकी डील रशिया के साथ ये हो गई कि आप हमें जो ऑयल दें और हम आपको रूबल्स में पे करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना ने भी इससे पहले ये ऐलान कर दिया पिछले 24-48 घंटों में कि हम आपसे जो ऑयल ले रहे हैं तो आधे पैसे हम युआन के अंदर देंगे और बाकी जो है रूबल्स में देंगे। यानी एक तरह से डॉलर के अगेंस्ट जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। ये ही बात जो है वो कहीं पर इंडिया से भी चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने आपसे कहा ना कि फैसला कुन दिन इसलिए है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, देखिए 2 बड़े दुनिया के लीडर्स के साथ, यानी शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन, ये एससीओ में आ रहे हैं। और वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी होंगे। वहां पे पाकिस्तान से एक जाहिर है कि जो भी वजीर आजम होंगे, शहबाज शरीफ साहब शरीक होंगे। और शहबाज शरीफ साहब देखेंगे वहां पे क्या मामलात आगे बढ़ते हैं, क्या अब वो जियो इकोनॉमी वाली बात आगे बढ़ती है, क्या मईशत पे बातचीत शुरू होती है, क्या बात। अब ये वो जगह है कि जहां पर जो बैठा है, जो मौजूद है, वो उससे दुनिया बात करेगी। मतलब अच्छा बुरा उसको छोड़ दें। मतलब खान साहब अब जो मौजूद है, जो वजीर आजम है मुल्क का, वो वजीर आजम है। खान साहब उसको, अब खान साहब या तो उसकी जगह खुद आके बैठे, या वो वजीर आजम है तो वजीर आजम है, कोई वजीर दिफा है तो वजीर दिफा है, वजीर कानून है तो वजीर कानून है। या तो खान साहब एक इलेक्शन के प्रोसेस की जरूरत है। अब खाली खान साहब की तकारीर, जो मैंने खुद भी कहा ना कि मुझे ये, चूंकि अब वो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है, तो मतलब ये तो अजीब सी बात है। ये खुद इलेक्शन की तरफ वो नहीं जा रहे, इनके लोग भी इंजॉय कर रहे हैं वहां पे, वजारतें और सारा कुछ जो भी है ठीक है, इट्स ओके। मतलब देखें बात ये सारी कि ये कोई इनकलाब नहीं हो रहा ना, मतलब आपके वजीर हैं, आपके लोग हैं वहां, मुशीर बन गए, वो ठीक है सारा, इट्स सो एब्सोल्युटली ओके। वो रिसोर्सेज को एंजॉय कर रहे हैं केपी में, पंजाब में, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पंजाब हाउस इस्तेमाल हो रहा है केपी, ठीक है। लेकिन मेरा सिर्फ ये नुकता नजर है कि ये फिर इसके नतीजे में हिजान नहीं बपा करना चाहिए। फिर हम कह दें कि ठीक है यार, मैं अब इलेक्शन ऐसे होने चाहिए। मतलब नाहल कौन करार दे रहा है? नाहलियत की कोशिश तो वहां से होगी ना जब पार्टी के अंदर से आपको नकब लगेगी। तो ये फिर अगर एंजॉय करनी है तो फिर ये हिजान खत्म कर दिया जाए और लेट्स एंजॉय द पार ना, जो है 4 हुकूमतें और सारा कुछ ये वो सारा। और फिर मेरा ख्याल है कि
जाके पार्लियामेंट के अंदर खप डालें, वहां पर जाके शोर मचाएं, लोग इनके बैठे कमेटीज के अंदर आगे पीछे दाएं बाएं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो फाल हो जाए वहां पे। और अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर ऐसे तो नहीं जाएंगे कि तोपों में कीड़े पड़े, ऐसे थोड़ी जाते हैं इलेक्शंस के अंदर। तो वो दोनों तरफ जो होता है ना, इधर भी हो, ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, तो उसके नतीजे में सवाए हिजान के मुल्क में कुछ नहीं हो रहा। खान साहब ये ऐलान करते ना कि मुझे इस तारीख तक इलेक्शन चाहिए, वो खत्म, और फिर मैं ये मेरे जैसे 25 मई को किया था, लेकिन फिर उसके बाद वो हट गए पीछे उससे। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं कॉल दूंगा, इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, तो क्या उसमें क्या होगा, उस कॉल में क्या, फिर उस दिन के बाद क्या होगा, मतलब उस दिन का क्या, कौन सी तारीख का इंतजार होगा? वो 25 मई को ये मतलब सितंबर गुजर रहा है, मतलब कब कॉल, क्या कौन सी कॉल? तो मतलब ऐसे ही खान साहब जो है ना, वो मैंने कहा ना कि वो बस एक फाइनल कॉल होगी और ये होगा और उसके बाद पता नहीं क्या उसमें से क्या होगा। एनीवे तो मसला ये है कि और परवेज इलाही साहब खुद जाना चाहेंगे क्या कि मेरी हुकूमत चली जाए? क्या परवेज इलाही साहब आगे मुनस इलाही हैं, उनके सारे इश्यूज हैं, वो क्या मतलब अभी मैं देख रहा था हमारे भाई इजाजुल हक साहब भी मौजूद थे, तो मतलब ये सारे आपको क्या मतलब एक हबीब जालिब के नजरियात के लोग नजर आ रहे हैं कि आपको फैज अहमद फैज के इनकलाबी, तो हमारे बड़े अच्छे भाइयों की तरह के ताल्लुकात है, मगर ये कि मतलब ठीक है बस, ओके फाइन, एंजॉय कर रहे हैं स्टेटस को सारे। एक बात तो दूसरी भी जो बात है, और लेकिन अगर ये फैसले फैसले हो जाते हैं, अहम फैसले, खर्चे के फैसले की अगर शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, फिर आप करने दें उनको, फिर आप मतलब फिर आप देखें कि वो क्या करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अगर फिर जाहिर है कि प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी से होगी, तो आप पीछे बैठ के अच्छा बिक गए, ये हो गया फलां हो गया, नहीं। खान साहब इलेक्शंस की तरफ जाएं सीधे से, और ये वो वक्त है कि जहां आप ले सकते हैं आगे जाके मुकदमे चीजें तोड़ फोड़। पंजाब में मुझे बताएं ना, लोटे अगर बन जाते हैं तो आपकी पार्टी के बनेंगे ना, तो आपकी पार्टी, आप क्यों ऐसे हालात आने दे रहे हैं? अब क्या खान साहब को बताया जाए? खान साहब को सर हर चीज चूंकि पता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात कहूं कि ये अहम फैसले चूंकि पाकिस्तान ले रहा है इस वक्त, और दुनिया भी ले रही है पाकिस्तान के हवाले से, जो भी मौजूद होगा सीट के ऊपर उसी की बात चलेगी। सर जो भी बताइए, ठीक है, चीज समझ होगा, गए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, जो वजीर आजम की सीट पे वो वजीर आजम होगा, मतलब अच्छा लगे बुरा लगे। जो अपोजिशन लीडर, जैसे अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं तो हैं, आप जाके बन जाए वहां, आप हाँ, जाके पार्लियामेंट के अंदर कहें कि कल सारे जाएं पार्लियामेंट के अंदर और जाके असद उमर या शाह महमूद कुरैशी या किसी शीरी मजारी साहब किसी को कहें कि तुम अपोजिशन लीडर बन जाओ, कोई फैसला जी, नहीं कर सकेंगे वो जब तक इनको ना लें एतमाद में। ठीक। लेकिन कुछ कुछ करना तो, अगर आप नहीं हैं तो फिर वो उसी तरह से चलेगा मामला, और अगर आप होंगे, मतलब या तो देखिए ना पार्लियामेंट में हो, अगर सारी मुल्क की पार्लियामेंट्स में हैं और उन पार्लियामेंट्स में बैठे हैं जहां पर नून भी बैठी है, पंजाब पार्लियामेंट में नून नहीं है क्या? है, पीटीआई भी बैठी है, नून भी बैठी है पंजाब में, ये क्या बात हुई? तो बिल्कुल ठीक बात। किसी गवर्नमेंट में पीटीआई भी बैठी है तो पीपल्स पार्टी भी बैठी है, हम्म। ठीक है ना? तो मतलब या तो यही फार्मूला मरकज में लेकर आ जाए ताकि आपकी से हो जाए, यानी आपके लोग बैठे हों हर कमेटी के अंदर, हर जगह पर बैठे हों जैसे सेनेट में है, और या फिर ये कि ना हो, या फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी ये, मुझे आज तक तो ये चीज नजर आ रही है, अब कल देखें खान साहब किस तरफ जाते हैं, क्या उनकी बात होती है, लेकिन ये कि ये पॉपुलैरिटी बहुत है, और उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है ऑपोजिशन के पास। आज ऑपोजिशन मुराद हुकूमत के पास पॉलिटिकल बयानिया नहीं है, कल को आ गया उनके पास, और वो इस बात को, जाहिर सी बात है कि अगर आपकी स्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब होते हैं तो वो क्यों नहीं जाएंगे? देखे ना, खान साहब ने भी तो माजी में किया है ना कि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो जाए, तो अब खान साहब कह रहे हैं कि मुझे और उनको लड़वाने की कोशिश करें, क्यों नहीं करेंगे खान साहब? और सियासत होती क्या है भाई? माजी में खान साहब ने उनको फटा करवाया, अब उन्होंने फटा कर वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा वो नहीं करवा रहे फटा, फटा तो खुद होता जा रहा है ना खान साहब की बातों से। तो खान साहब अपने मामला, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है, इनके मामला एस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के इतने बुरे नहीं है जितना खान साहब शो करते हैं, तो वो ठीक है मामला। और बाकी ये है कि अगर खान साहब, मेरा ख्याल है कि बीइंग ये समझते हैं कि मैं ऑपोजिशन में रह के, जो कहते भी हैं वो कि मैं मतलब अच्छा हुआ कि बाहर निकला आया और सारा बोझ मैंने उनके सर पे डाल दिया। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। की हैसियत से तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके जो चाहने वाले हैं या जो उनके सपोर्टर्स या वोटर्स उनके हैं दुनिया भर में, वो उनको वजीर आजम देखना चाहते हैं। सही। ज्यादा अरसे तक ड्रैग किया ना खान साहब ने इसको इसको खींचा ज्यादा अरसे तक, तो
लोग फिर ये सवाल उठाएंगे ना कि बेजार हो भाई, जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।